2047 तक चहुमुखी विकसित भारत। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए 3 मूल लक्षणों की आवश्यकता होती है: सशक्त और ईमानदार नेतृत्व, मजबूत आर्थिक नीतियां और स्थायी सरकार। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले 10 वर्षों से एक स्थायी सरकार चल रही है, मजबूत आर्थिक नीतियां लागू हो रही हैं और उनका अपना नेतृत्व भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में एक सशक्त और ईमानदार छवि का निर्माण कर चुका है। इसलिए अब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता। 500 वर्ष से लंबित राम मंदिर विवाद को समाप्त करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ जिस प्रकार समूचा विश्व भारत की रामकृष्ण संस्कृति को पूरे उत्साह और आस की दृष्टि से देख रहा था, उससे लगता है कि भारत विश्व के लिए केवल राजनैतिक नेतृत्व ही नहीं अपितु आध्यात्मिक नेतृत्व देने में भी सक्षम है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद अब भारत में सच्चे रामराज की परिकल्पना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है और इसके साथ ही भारत के कदम विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लेख के माध्यम से मैं भारत के आंतरिक विकास अर्थात जन जन के विकास की चर्चा करना चाहता हूं। विश्व स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत 2047 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वर्ष 2047 में हमारा देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले भारत के एक एक नागरिक को यथासंभव अपने अपने स्तर से इस विकास की यात्रा को संपन्न करने में योगदान देना ही चाहिए। तभी श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास सार्थक हो पाएगा और तभी भारत अपने सभी नागरिकों को साथ लेकर एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में अनेकों प्रकार के आंकड़े विकास को परिभाषित करते हैं, परंतु वास्तव में धरातल पर एक एक नागरिक की व्यक्तिगत और आर्थिक अवस्था ये सिद्ध करती है कि भारत के विकास की गति क्या है। बेरोजगारी को लेकर विरोधी दल बहुत शोर मचाते हैं, परंतु बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता औद्योगिक संपन्नता की होती है। इसके लिए भारत में रेलों और सड़कों के माध्यम से तथा अनेकों नए विश्व स्तरीय एयरपोर्ट तैयार करके परिवहन व्यवस्था पर केंद्र सरकार विशेष उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों मूलभूत सुविधाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार उद्योगों के संवर्धन और संरक्षण से स्वाभाविक रूप से देश में लाखों गैर सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर भी कैंप लगाकर सीधे रोजगार के अवसर जनता तक पहुंचाए गए। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक नई नई सुगम परंपराओं के साथ शिक्षा को भी हर वर्ग के लिए सुगम बनाने का प्रयास किया है। विकास की दौड़ में शिक्षा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक नागरिकों का स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे देश में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। भारत के नागरिकों को दालों तथा देशी अनाज से प्रोटीन की आपूर्ति अधिक करनी चाहिए। फलों और सब्जियों से विटामिन और धातुओं की आपूर्ति हो सकती है। ऐसे प्रयासों से भारत के घर घर में स्वस्थ जीवन खड़े होंगे तो अस्पतालों एवं दवाइयों पर होने वाला देश का बहुत बड़ा खर्च बचाया जा सकता है। भारत में अभी भी विकसित देशों की अपेक्षा रोग कम है। केंद्र सरकार ने भारत की 80 करोड़ जनता को अनाज और दालें राशन व्यवस्था से पहुंचाने का महान कार्य किया है। भारत के अनेक प्रांतों में एम्स जैसे बड़े बड़े केंद्रीय अस्पताल खोलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत। भारत में कंप्यूटर के आधार पर अनेकों क्षेत्रों में आधुनिक मशीनों की शिक्षा तो प्रबल हो रही है, परंतु ये देखना होगा कि शिक्षा पूरी होने के बाद उसका लाभ पश्चिमी देशों की तरफ प्रस्थान न करे। चंद्रयान और आदित्य के माध्यम से भारत ने जिस प्रकार अंतरिक्ष शक्तियों का भी सहयोग प्राप्त करना शुरू कर दिया है, उससे अब सारी दुनिया के वैज्ञानिक भारत की ओर देखने लगे हैं। ये सारी वैज्ञानिक उन्नति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खुली कार्य प्रणाली का परिणाम है, जिसके माध्यम से वे भारत के प्रत्येक कला कौशल को आसमान तक पहुंचाने में उदार दिखाई देते हैं। भारत के तकनीकी ज्ञान को भारत में ही प्रयोग करने के लिए औद्योगिक गति के साथ साथ भारत में एक अच्छा सामाजिक वातावरण भी बनना चाहिए। इस सामाजिक वातावरण में संस्कृति और अध्यात्म की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के जन जन को भारतीय ज्ञान परंपराओं से जोड़ना नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ सुंदर नागरिकों के निर्माण के अनेकों प्रयास किए गए हैं। देश का युवा, देश का किसान, महिलाएं, मजदूर और कारीगर आदि सभी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए निस्संदेह भारत को विकसित देश बनाने में सहयोगी होंगे। इन छोटी छोटी बातों को जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्तर पर अंगीकार करने लगेगा तो निस्संदेह वर्ष 2047 में भारत केवल एक विकसित देश ही नहीं अपितु चहुमुखी नेतृत्वकर्ता शक्ति के रूप में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं न्यूज हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज हंट 07 को।